कभी सोचा है कि एक एक्टर को देखते वक्त तुम्हारा दिल क्यों भर आता है? कोई सीन सीरियस भी नहीं होता, कोई डायलॉग भी खास नहीं होता, बस वो होता है स्क्रीन पे और तुम अंदर से कुछ फील करने लगते हो। मैं ड्रामोलॉजी पे बहुत सारे एक्टर्स के बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज जिस इंसान की बात करनी है ना, उसके बारे में बात करना और उसके ड्रामास देखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहाज अली को तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो। और आज मैं तुम्हारे सामने उसके वो 12 ड्रामास रखने वाली हूँ जो लोग भूल नहीं पाए, जो खत्म होने के बाद भी अंदर कहीं चलते रहते हैं। सब्सक्राइब करो ड्रामोलॉजी को, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिस्ट्स नहीं बनाते हम, यहाँ दिल से बात होती है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 12 पे है 22 कदम। और सुनो, मैं जानती हूँ तुमने सोचा होगा कि क्रिकेट ड्रामा है तो बॉयज वाली चीज होगी। यार नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्रिकेट के बारे में उतना नहीं था जितना एक भाई और बहन के उस रिश्ते के बारे में था जो स्क्रीन पे इतनी रेयरली दिखाया जाता है कि जब दिखता है ना तो आंखें भर आती हैं बिना परमिशन मांगे। वहाज अली ने इस ड्रामा में जो किया वो इतना नेचुरल था, इतना सीधा दिल से निकला हुआ लगता था कि एक बार भी नहीं लगा कि कोई परफॉर्म कर रहा है। और ये जो नहीं लगना है कि एक्टिंग हो रही है, ये सबसे मुश्किल चीज होती है किसी भी एक्टर के लिए। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी इंटेंस सीन्स में तो काम कर लेते हैं, लेकिन जब सिंपल, क्वाइट, नॉर्मल सा मूवमेंट आता है वो हॉलो लगते हैं, खाली लगते हैं। वहाज अली कभी खाली नहीं लगता, वो हर फ्रेम में पूरी तरह प्रेजेंट होता है। इस ड्रामा की ओवरऑल जो फीलिंग थी, एक वार्म थी, एक होप थी, एक ऐसा स्ट्रगल था जो तुम्हारा अपना लगता था। और ये सब चीजें मिलके एक ऐसी कहानी बनती है जो चेस्ट में कहीं बैठ जाती है। अगर तुमने नहीं देखा तो प्लीज ये गलती आज रात ही सुधारो। नंबर 11 पे है भरम। और इस ड्रामा का सिर्फ नाम सुनो, भरम, और एक सेकंड के लिए सोचो इसका मतलब। धोखा, वो चीज जो रियल लगती है लेकिन होती नहीं, वो चीज जो तुम देख रहे होते हो लेकिन वो होता नहीं वैसा। इस ड्रामा में एग्जैक्टली यही था। एक ऐसी कहानी जहां चीजें जितनी ऊपर से साफ दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। वहाज अली का किरदार इस ड्रामा में एक ऐसा इंसान था जो खुद भी नहीं जानता था कि वो कहाँ खड़ा है। और ये कंफ्यूजन, ये अंदर की बेचैनी, ये जो मैं सही हूँ या गलत वाली फीलिंग होती है, उसने इसको इतनी खूबसूरती से प्ले किया कि तुम स्क्रीन पे उसे देखते वक्त खुद कंफ्यूज हो जाते थे अपने अंदर से। और यही तो होता है ना जब एक्टिंग सच में काम करती है। जब तुम एक्टर को नहीं देख रहे होते, तुम उस इंसान को देख रहे होते हो। इस ड्रामा ने प्रूव किया कि वहाज अली सिर्फ लिखा हुआ नहीं बोलता, वो जीता है जो उसे दिया जाता है। नंबर 10 पे आता है दिल ना उम्मीद तो नहीं। और यार, इस ड्रामा के बारे में बात करते वक्त मैं थोड़ी सीरियस हो जाती हूँ, क्योंकि ये ड्रामा एंटरटेनिंग नहीं था उस ट्रेडिशनल सेंस में कि तुम खुश होके देख रहे हो। ये ड्रामा अनकंफर्टेबल करता था, ये ड्रामा आईना दिखाता था। इसमें जो सब्जेक्ट्स टैकल किए गए वो पाकिस्तान में मोस्टली कार्पेट के नीचे दबा दिए जाते हैं, और इस ड्रामा ने वो कार्पेट उठाया और सब कुछ सीधा तुम्हारी आंखों के सामने रख दिया। वहाज अली का इसमें जो रोल था वो शायद उसके सबसे डिमांडिंग रोल्स में से एक था। फिजिकली नहीं, इमोशनली। कुछ किरदार होते हैं जो तुमसे बहुत कुछ मांगते हैं अंदर से, और अगर तुम वो नहीं दे सकते तो वो रोल हॉलो हो जाता है, बेकार हो जाता है। उसने दिया, पूरा दिया। और इस ड्रामा को देखने के बाद कुछ लोग ऐसी थी जो काफी देर तक चुप रहे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो वर्ड्स में रिस्पॉन्ड नहीं होती। ये ऐसा ही ड्रामा था। नंबर 9 पे है अहदे वफा। और ये वो ड्रामा है जिसने ऑनेस्टली एक पूरी जनरेशन को एक साथ रुला दिया और हंसा दिया और फिर रुला दिया। यार, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, हंसी और आंसू एक साथ, ये सबसे मुश्किल होता है। लिखना भी, डायरेक्ट करना भी और एक्ट करना भी। इस ड्रामा में जो ब्रदरहुड था, जो दोस्ती थी, जो यारी थी, वो इतनी रियल लगती थी कि तुम भूल जाते थे कि ये एक्टर्स हैं। वहाज अली इस ड्रामा में इतना अलाइव था कि सीरियसली लगता था कि ये उसकी अपनी स्टोरी है जो वो स्क्रीन पे शेयर कर रहा है। इस ड्रामा ने प्रूव किया कि इमोशनल रेंज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वहाज अली के पास वो रेंज है जो बहुत कम एक्टर्स के पास होती है। ये ड्रामा अगर तुमने नहीं देखा तो तुमने अपनी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मिस किया है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ ये। नंबर 8 पे है फितूर। और इस ड्रामा का नाम सुना के ऑलरेडी कुछ होता है ना अंदर। फितूर, जुनून, वो चीज जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती।
इस ड्रामा में एग्जैक्टली वही था। एक ऐसी मोहब्बत जो हेल्दी नहीं थी, जो नॉर्मल नहीं थी, जो लॉजिकली गलत थी, लेकिन फिर भी तुम स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते थे। और ये जो टेंशन होती है ना कि तुम जानते हो ये गलत है लेकिन फिर भी फील कर रहे हो, ये ड्रामा ने इतनी खूबसूरती से क्रिएट की थी कि मैं खुद हैरान रह गई। वहाज अली ने एक ऐसा किरदार प्ले किया जिसे तुम एक सेकंड के लिए बुरा कहते थे और दूसरे सेकंड उस पे तरस खाते थे। और ये बैलेंस, ये मैं इसे लव करूं या हेट वाली फीलिंग, ये एक्टर क्रिएट करता है, स्टोरी नहीं। स्टोरी सिर्फ लिखती है, एक्टर फील कराता है। वहाज अली ने कराया। नंबर 7 पे है घिसी पिटी मोहब्बत। ये टाइटल ही इतना ऑनेस्ट है कि हंसी आती है। घिसी पिटी, वोन आउट, थकी हुई, वो मोहब्बत जो शायद कभी बहुत खूबसूरत थी लेकिन अब बस है, सिर्फ है, चल रही है, खत्म नहीं हुई लेकिन वो बात भी नहीं रही। कितने रिलेशनशिप्स ऐसा फील करते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। और इस ड्रामा ने एग्जैक्टली उस चीज को टच किया जो लोग फील तो करते हैं लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते। वहाज अली ने इस ड्रामा में एक ऐसा इंसान प्ले किया जो अंदर से बहुत कुछ कैरी कर रहा था लेकिन बाहर से नॉर्मल लगता था। और ये जो अंदर और बाहर का फर्क होता है ना, इसको स्क्रीन पे दिखाना बहुत मुश्किल होता है बिना ओवर एक्टिंग के। उसने दिखाया, सटली दिखाया, और वो सटिलिटी ही इस ड्रामा को जेन्युइनली यादगार बनाती है। नंबर 6 पे है इश्क जलेबी। और ये ड्रामा थोड़ा अलग जगह पर है इस लिस्ट में क्योंकि ये लाइटर था, मोर फन था। और ऑनेस्टली कभी कभी तुम्हें एक ऐसी कहानी चाहिए होती है जो तुम्हारा दिल हल्का कर दे। इस ड्रामा में वहाज अली का एक अलग ही साइड दिखा। वो साइड जो प्लेफुल है, जो चार्मिंग है, जो तुम्हें इनवॉलंटरीली मुस्कुरा देता है। और सुनो, ये इजी नहीं होता। सीरियस रोल्स में तो एक्टर्स ग्रेविटास से काम चला लेते हैं, लेकिन लाइट, फन, रोमांटिक सीन्स में तुम्हें जेन्युइनली कैरिज्मेटिक होना पड़ता है। फेक करिश्मा कैमरा पकड़ लेती है, रियल करिश्मा वो होती है जो तुम्हें फील होती है स्क्रीन की उस तरफ से भी। वहाज अली रियल है और इस ड्रामा में वो एनर्जी, वो अलाइव, हैप्पी, इन लव वाली एनर्जी इतनी इन्फेक्शियस थी कि तुम भी उस दुनिया में खो जाते थे थोड़ी देर के लिए। कभी कभी इतना ही चाहिए होता है। नंबर 5 पे है जो बिछड़ गए। और यार, इस ड्रामा के बारे में बात करना और नॉर्मल रहना मुश्किल है मेरे लिए। ये वो ड्रामा है जिसने लिटरली आंखें भर दी थी। ये 1971 की कहानी थी। पार्टीशन, दर्द, बिछड़ना, वो वुंड्स जो डेकेड्स बाद भी नहीं भरते। और इस पे ड्रामा बनाना, इस सब्जेक्ट को रिस्पेक्टफुली, ऑनेस्टली, पेनफुली, एक्यूरेटली हैंडल करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाज अली ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और इसको कैरी किया इतनी डिग्निटी के साथ कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं जो तुम्हें रिमाइंड कराती हैं कि आर्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, कि क्यों हम कहानियां सुनाते हैं, क्यों हम इन्हें प्रिजर्व करते हैं। ये परफॉर्मेंस उन्हीं में से थी। इस ड्रामा ने प्रूव किया कि वहाज अली सिर्फ मॉडर्न स्टोरीज नहीं, हिस्टोरिकल वेट भी कैरी कर सकता है अपने कंधे पे। नंबर 4 पे है जुर्म। और ये ड्रामा एक अलग ही वहाज अली था। क्राइम थ्रिलर, डार्क, इंटेंस, वो एटमॉस्फेयर जहां तुम कभी कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि तुम जानते नहीं कि अगला ट्विस्ट कहां से आएगा। इस जॉनरा में काम करना अलग ही डिमांड रखता है। तुम्हें फिजिकली और इमोशनली दोनों लेवल्स पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। तुम्हें एक ऐसी एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है जो ऑडियंस को एज पे रखे लेकिन एग्जॉस्ट ना करे। और वहाज अली ने एग्जैक्टली यही किया। इस ड्रामा में वो डेंजरस लगता था और मैं डेंजरस को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज कर रही हूँ। वो ऐसा डेंजरस जहां तुम जानते होते हो कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है और यही चीज तुम्हें स्क्रीन से दूर नहीं होने देती। ये ड्रामा उनके लिए है जो थ्रिल चाहते हैं, जो एज ऑफ सीट चाहते हैं, और ट्रस्ट मी, ये डिलीवर करता है। नंबर 3 पे है मैं। और यार, इस ड्रामा ने सीरियसली एक बात प्रूव की कि वहाज अली अब उस लीग में है जहां सिर्फ कुछ एक्टर्स होते हैं। इस ड्रामा में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो लेयर्स थी स्टोरी में और उसके किरदार में, वो सब हैंडल करना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। तुम एक सीन में उस इंसान से नफरत करते हो, दूसरे सीन में समझते हो, तीसरे में फिर कंफ्यूज हो जाते हो, और ये सब तुमसे एक एक्टर कराता है। राइटर लिखता है, डायरेक्टर गाइड करता है, लेकिन वो कंफ्यूजन, वो कॉन्फ्लिक्ट जो तुम फील करते हो एज एन ऑडियंस, वो एक्टर क्रिएट करता है। वहाज अली ने इस ड्रामा में खुद को जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल पे प्रूव किया, और जो लोग पहले से उसे जानते थे वो एक बार और प्राउड हुए, और जो पहली बार देख रहे थे वो सीधा फैन बन गए। यही होता है जब कोई सच में काम करता है। नंबर 2 पे है मुझे प्यार हुआ था।
और ये प्लेसमेंट सुन के शायद कुछ लोग सरप्राइज्ड हों, लेकिन यार इस ड्रामा ने जो किया वो सिंपल नहीं था। ये एक लव ट्रायंगल था, और लव ट्रायंगल्स बहुत बार बोरिंग हो जाते हैं, प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। तुम पहली एपिसोड में ही जानते हो कि एंडिंग क्या होगी। इस ड्रामा में ऐसा नहीं था। इस ड्रामा में तुम जेन्युइनली टॉर्न थे। तुम जेन्युइनली नहीं जानते थे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड्स फील होती थी, दोनों साइड्स समझ आती थी। और ये जो दोनों साइड्स फील होना होता है, ये वहाजली की वजह से था। उसने अपने किरदार को इतनी ह्यूमैनिटी दी कि तुम उस पे एंग्री भी नहीं हो सकते थे जब वो गलत था। ये ड्रामा इमोशनली एग्जॉस्टिंग था, और मैं ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कह रही हूँ। वो ड्रामास जो तुम्हें एग्जॉस्ट करते हैं फील करते करते, वो याद रहते हैं। और नंबर 1, तेरे बिन। यार क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं? ये ड्रामा सिर्फ हिट नहीं था, ये फिनोमिनॉन था। ये वो ड्रामा था जिसपे पूरा पाकिस्तान एक साथ था, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, घर घर में। मुर्तसिम, वो नाम जो लोगों ने अपने फोन्स में सेव किया, वो नाम जो आज भी किसी कॉन्वर्सेशन में आता है तो लोग मुस्कुरा देते हैं या एक गहरी सांस लेते हैं। वहाजली ने मुर्तसिम को प्ले नहीं किया, वो मुर्तसिम था। और ये फर्क, ये प्ले करना और होना का फर्क सिर्फ वो एक्टर्स फील करा सकते हैं जो जेन्युइनली कुछ अलग रखते हैं अपने अंदर। इस ड्रामा ने प्रूव किया कि वहाजली सिर्फ एक अच्छा एक्टर नहीं है, वो एक ऐसा एक्टर है जिसके किरदार लोग डेकेड्स तक याद रखेंगे। तेरे बिन के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक चीज चेंज हो गई, और वो चीज ये थी कि अब हर कोई जानता था कि वहाजली कोई छोटा नाम नहीं है, ये नंबर 1 पे है। और ऑनेस्टली इस लिस्ट में ये चैलेंज था सबसे बड़ा, क्योंकि इस ड्रामा के सामने सब थोड़ा पीछे रहता है। तो ये थी लिस्ट यार, 12 ड्रामास, एक एक्टर, और इतना सारा दर्द और प्यार और इमोशंस के दरमियान हम सब ने ये सफर किया साथ में आज। कमेंट्स में बताओ कौन सा ड्रामा तुम्हारा पर्सनल फेवरेट है वहाजली का, और अगर कोई ऐसा ड्रामा है जो तुमने नहीं देखा इस लिस्ट में से, तो वो पहली गलती है जो आज रात सुधारनी है। ड्रामोलॉजी पे आते रहना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बातें होती हैं जो दिल को लगती हैं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली बार।